इस फिगर को ध्यान से देखिए और इसमें कितने कलर दिए गए हैं? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। और आप सबसे पहले आपको निकालना क्या है? ये गोल्ड का क्षेत्रफल क्या है ये निकालना है। फिर रेड जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल क्या है, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको निकालना है। ये सवाल मतलब थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन इजी है। मतलब एक पैटर्न हम पकड़ लेंगे और उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे जो गोल्ड भाग हमारा है। ठीक, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड भाग का यहाँ पर जो व्यास है वो दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चूंकि वृत्ताकार भाग है तो इसका हम त्रिज्या निकालते हैं। गोल्ड जो भाग है इसकी त्रिज्या क्या होगी? बोलो। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ऐसा है कि नहीं? 21 का आधा 21/2 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरी बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा करिए कि आप इसकी त्रिज्या जो है r1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? r1। ओके, ये r1 त्रिज्या है तो इसको हम यहाँ r1 कह देंगे। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और गुणे r1 की वैल्यू हमारे पास ये है। ऐसा है कि नहीं? r1 की वैल्यू है 21/2 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 22/7 गुणे 21/2 और गुणे 21/2। ऐसा लिख सकते हैं ना? 7 या 21, ये 2 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा। अभी 2 बचा रहेगा आपका। चलिए कोई बात नहीं है। तो 21 या 63 होता है। ओके, तो 11 गुणे ये हो गया 63 और बटे में कितना है? 2 है। तो 11 या 33, 11 छक्का 66, 66 होती हाँ कितना होगा? 69। 693/2 आएगा। ओके, इसको भी हम चाहे तो कैंसिल कर लें या चाहे तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं। दशमलव में नहीं लाना है तो हम छोड़ भी सकते हैं। ओके, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें। आंसर दशमलव में है क्या? आंसर दशमलव में है तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं। 2 1 देखो 2 3 6 और 2 चक्कू 8, 1 बचेगा 2 चक 12, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 के आगे 2 पंचे 10, यानी कि ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये तो बहुत आसान रहा क्योंकि ये जो गोल्ड भाग है ये पूरा वृत्ताकार भाग है। सीधे वृत्त का क्षेत्रफल हमने लगाया और क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मामला पूछेगा रेड। जो रेड एरिया है यहाँ पर, जो रेड पट्टी है ये, इसका हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है? तो इसका तरीका समझिए। दिमाग में अगर तरीका हमारे होगा तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये गोल्ड एरिया का क्षेत्रफल निकल गया है। अब आपको जो रेड एरिया है, रेड और गोल्ड मिलाकर मतलब ये पूरा, इसके अंदर जितना भाग है, बात समझिए, तो उसका एरिया आपको निकालना, मतलब ये पूरा भाग एरिया निकालना। ओके, जो रेड वाली बाउंड्री है इसके अंदर जितना क्षेत्रफल है पूरा आपको निकालना रहेगा। पूरा निकालने के बाद जो गोल्ड का क्षेत्रफल आया है 346.5, ये इस रेड वाली बाउंड्री जो है परिधि है उसके अंदर के क्षेत्रफल से ये गोल्ड भाग आप निकाल देंगे तो बताओ ये रेड पट्टी बचेगी कि नहीं?
जैसे सिंपली अगर एक कागज का इस तरह का फिगर आप कागज का बनाए तो और ये पूछा जाए कि प्लेट का एरिया कितना है, तो आप सिर्फ इतना करिएगा कि ये पूरा पहले इतना पूरा काट कर अलग करिए, इसके बाद उससे गोल्ड वाला जो लाइन है इतना कैंची से काट कर अलग कर दीजिए, तो ये एक पट्टी बचेगी। उसी आधार पर हम लोग सवाल करेंगे। गोल्ड का एरिया हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ओके, अब हम पूरा जो रेड का ये है इतना, ये एक वृत्त मान के चलेंगे और एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक, और पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा उससे हम गोल्ड वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तब जाकर ये रेड पट्टी का क्षेत्रफल आएगा। बात समझ गए कि नहीं? यही काम अब हम करेंगे। तो देखिए कैसे, ये इतनी त्रिज्या कितनी है, ये 21/2 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ऐसा है कि ये है। इसमें सवाल में कहा गया कि प्रत्येक जो अन्य पट्टी है उसकी चौड़ाई 10.5 है। मतलब ये जो पट्टी है इसकी स्वयं की 10.5 चौड़ाई है ये, और ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आप सोचिए ना, ये 10.5 ये है, ये निकालें है ना। गोल्ड एरिया का त्रिज्या है वो 10.5 है और ये भी 10.5 है, ये टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसको सोचिए, क्योंकि आपको ये पूरा क्षेत्र निकालना है। ओके, तो यहाँ हम इस तरह से इस बात को कह सकते हैं, सवाल समझने के बाद आप बहुत आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि हमें जो क्षेत्रफल अब निकालना है वो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो गोल्ड और प्लस रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकालना है। इसके लिए एक काम करिए, जैसे हमने इसको R1 कहा था, तो ये पूरी त्रिज्या को आप R2 कह दीजिए, स्मॉल R2 कह दीजिए, ये यहां से यहां तक स्मॉल R2। तो यहाँ स्मॉल R2 यानी कि चित्र का हम थोड़ा लेंगे सहयोग, देखेंगे R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10.5 है और प्लस ये पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, कितनी है 10.5। तो हम दोनों को जोड़ देंगे बेटा, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10.5 यानी कि 10.5 जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी कि ये यहाँ तक रेड जो बाउंड्री है और ये वृत्त का जो केंद्र है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अर्थात ये R2 जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। कितनी है 21 सेंटीमीटर। बात समझ आई कि नहीं? त्रिज्या समझ गए। तो अब क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। हमने कल भी आपको बताया था कि त्रिज्या मालूम हो किसी वृत्त में तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं, और जो कुछ भी आवश्यक होगा वो सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे गोल्ड प्लस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बताइए, सूत्र तो वही है, पाई R2 स्क्वायर लिख लेंगे, पाई का मान 22/7 और गुणे R2 स्क्वायर है, तो R2 की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 या 21। अच्छा बताइए 21 या 63 होता है ना, 22 गुणे ये 63 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 कितना होता है 22 66 का 6, हाथ से कितना आया 6, और 22 छक्का कितना होता है 132, कितना होता है 132। 22 के 66 में 6 हाथ लगाया था, 132 में 6 जोड़े कितना होगा 138 होगा, तो 138 हम यहाँ लिख देंगे। देखो ये छोटे मोटे पारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, अगर कैलकुलेशन आसान चाहते हो तो, और नहीं तो फिर आपको अलग से गुणा करना पड़ेगा, है? तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया है गोल्ड प्लस रेड भाग, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल आ चुका है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि नहीं, हमें सिर्फ ये जो पट्टी बनी है इन पट्टियों का क्षेत्रफल बताइए।
तो सिर्फ रेड का क्षेत्रफल यानी कि रेड पट्टी जो है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधी सी बात है, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल है, मतलब ये और ये मिलाकर पूरा जो क्षेत्रफल है वो हमारा है 1386। अब सिंपल सी बात है, 1386 से ये जो गोल्ड वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल हम घटा दें, आसान है कि नहीं? और घटा देंगे तो बताइए सिर्फ रेड पट्टी बचेगी कि नहीं? yes, तो 1386 से जो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आया था वो 346.5। ओके, अब इसको आप चाहो तो अलग से कर लो, माइनस कर लो 1300। देखो बहुत सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, दशमलव लगा के 0 लगा लीजिए क्योंकि एक वैल्यू दशमलव में है, तो इधर की दशमलव ऐसे 5 लिख लो और ये क्या है आपका 6, 4 और 3 है। तो घटाएंगे क्या होगा, ये 0 से 5 घटाएंगे, घटेगा 10 से यानी कि 5 बचेगा, तो यहाँ 5 बचा, 15 से 6 घटाइए 9 बचेगा, यहाँ कितना 7 से 4 घटाएंगे 3 तो 1039.5 यानी कि आप लिख सकते हैं 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अभी आपने ये रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकाला है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ओके। इसके बाद अब आपको ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना होगा, इस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना होगा। आप सिर्फ इतना दिमाग लगाइए कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो गोल्ड रेड ब्लू, मतलब इसको वृत्त की बाउंड्री मानते हुए और यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या कितनी होगी वो त्रिज्या मानकर इस पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? पूरे का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। ये कितना है 10.5 है, यहां तक 21 था, 21 में 10 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, नहीं होगा? तो 31.5 क्योंकि 10.5 जोड़ना है, तो 31.5 यहां से लेकर यहां तक ये जो ब्लू रेड और गोल्ड मिलाकर जो त्रिज्या बनेगी वो 31.5 बनेगी। ओके, 31.5 जैसे यहाँ पर हमने त्रिज्या 21 निकाला था, ऐसे R3 का मान 31.5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 31.5। और जब आप यहाँ पर R3 लिखेंगे और R3 की जगह 31.5 लिखेंगे, बाकायदा गुणा भाग ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं, गुणा भाग आप कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये क्षेत्रफल जो आएगा ये पूरा इन तीनों को मिलाकर क्षेत्रफल होगा, ठीक। लेकिन आपको चाहिए बेटा यहाँ ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, किसका? ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा का क्षेत्रफल निकाला है आपने, उससे आप ये रेड और गोल्ड वाला माइनस कर देना, घटा देना। जैसे हमने यहाँ गोल्ड का घटाया ऐसे आप गोल्ड और रेड का पूरा घटा देना। तो गोल्ड और प्लस रेड का ये लिखा हुआ, ये ऑलरेडी कर चुके, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना काम आपको नया करना है और उसके बाद पीछे जितना क्षेत्रफल निकाले वो टोटल आपका निकला रखा होगा सवाल में, उसको बस घटा दीजिएगा तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझना पड़ेगा आपको। और इसके बाद ये जैसे ब्लैक पट्टी है, ब्लैक पट्टी के लिए क्या करेंगे, ब्लैक पट्टी के लिए आप फिर यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या और 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, ऐसा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये R4 का मान होगा 42, क्या होगा 42। और 42 मानते हुए फिर आप लिखेंगे कि ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, या जो पहले निकालेंगे तो ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड सब का क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल है ना। तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा और उससे फिर आप जो इससे पहले जो सवाल अभी आप करेंगे ब्लू पट्टी का निकालने के लिए, तो वो टोटल ब्लू रेड और गोल्ड ये वाला क्षेत्रफल जो अभी निकला होगा तो उसको आप पूरे से घटा देंगे तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस आएगी नहीं?
तो हमने आपको ये गोल्ड का बताया और रेड पट्टी का कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, वो एकदम कंप्लीट आपको हमने बता दिया। अब आगे की पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालना है समझ तो गए ही हैं आप, समझ गए हैं, वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और ये बचा हुआ जो कार्य है वो आपका होमवर्क